अस्सलामुअलैकुम। डेव वेंडेटा ये एक सर्बिया का म्यूजिक आर्टिस्ट है जो रोमानिया के करीब है। ये उतना फेमस तो नहीं है, पर ये पिक्चर आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा भक्त है इब्लीस का। तो इसका 2 साल पहले एक एल्बम आया था जिसका एक सॉन्ग था डॉन हैज अपीयर्ड। सबसे पहले तो इस सॉन्ग की लिरिक्स आप सुने। Forget the name of your Lord the Most High Allah, I taunt thee, O false God, I lead the exodus of your slave, Iblis bless me। अपने रब के नाम को भूल जाओ, अल्लाह जो सबसे बड़ा है। ऐ झूठे खुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझे ताना देता हूँ, इब्लीस मुझे बरकत दो। मैंने कहा था ना कि ये पुजारी अल्लाह से कितनी नफरत करते हैं, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि उनकी नज़र में इब्लीस सच्चा खुदा है और अल्लाह झूठा खुदा है। और बरकत भी किससे मांग रहा है? ये इब्लीस से। Every kafir shall be freed from the faith in the name of thee. No more war, no mosque can hear a prayer, no kneeling before thee, no more. God is no more. हर काफिर ईमान से आज़ाद होगा, तेरे नाम पर जंगें नहीं होंगी, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई जाएंगी, कोई तेरे लिए रुकू नहीं करेगा, बल्कि अब खुदा नहीं होगा। ये सॉन्ग दज्जाली प्रेडिक्शन पर बनाया गया कि जब हमारा दज्जाल बसाया दज्जाल आएगा तो ये चीज़ें होंगी। इस्लाम का खात्मा होगा, खुदा का खात्मा होगा। तो ये बता रहा है कि इस्लाम कितना बुरा मज़हब है, उसके मानने वाले बुरे हैं। वीडियो के अंदर भी यही दिखाया जाता है कि कुछ मुसलमानों को बनाकर दिखाते हैं जो फ़लस्तीनियन गमछा ओढ़े हैं, जो कि जबरन कुछ लोगों को पकड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल से इसराइलियों को दिखाने की कोशिश करी जा रही है। मुसलमान उनको पकड़कर उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये भी चीज़ बताई जा रही है कि इसराइली आज मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि मुसलमान उसी लायक हैं। तो मुसलमानों को क्लियर टारगेट किया गया है। आप देखें कि मुसलमानों के पास सिया रंग का झंडा है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा है। इस पर भी अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब मेहदी आएंगे, जो उनके साथ मुसलमान होंगे, जो जंग करेंगे, उनके झंडे का रंग भी सियाह का होगा। तो सॉन्ग के अंदर मुसलमानों को राक्षस जैसा दिखाया। फिर अचानक हम एक शख्स को देखते हैं जो सफ़ेद लिबास में होता है, जो कहीं से अचानक नमूदार होता है, जो एक आंख से काना होता है और उसके सर पर काफिर लिखा है। ये बिल्कुल वैसा ही दज्जाल का हुलिया बनाया है जैसे अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया था। ये आता है और अमन का इशारा देकर अपने हाथों को उठाता है, जिससे जो मुसलमान होते हैं वो अपना स्कार्फ हटाकर दज्जाल की तरफ हो जाते हैं। मतलब वो इस्लाम को छोड़कर दज्जाल को अपना गॉड एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि लिरिक्स में है कि ऐ मेरी कौम एक नई सुबह आ गई है, खुदा अब नहीं रहा, ऐ मेरे दोस्त मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ। तो ये ऐलान कर रहा है कि मैं आ गया हूँ जो तुम्हारा असल खुदा है। जैसा कि लिरिक्स में है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे आज़ा बनाए और तुम्हें रिस्क दिया। तो यहाँ वो सारे खुदाई वाले दावे कर रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। फिर ये सारे लोग उसके पीछे चलने लगते हैं कतार में। और गाने के लिरिक्स में ये कहा जाता है, नो गॉड बट ए करप्टिव ह्यूमन माइंड, ओ आई हैव सीन ए वर्ल्ड डिनाई यू। यानी कोई अल्लाह नहीं है बल्कि ये एक करप्ट इंसानी जहन है। मैंने देखा है कि दुनिया झुटलाती है तुमको। यानी ये मैसेज दे रहा है कि अल्लाह बस एक इंसान की सोच है और उसकी कोई हकीकत नहीं। और जब अब हकीकी माबूद दज्जाल का ज़हूर हो गया है तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में अल्लाह ताला का इनकार कर दिया गया है और दज्जाल को अपना रब मानकर उसकी पैरवी कर रहे हैं। फिर अगले सीन में जो अल्लाह के नाम का झंडा था उसको ये जला देता है और उसकी जगह एक नॉर्मल सिया झंडा ले लेता है जो दज्जाल की आमद को दिखाता है। और ये भी कि उसके आने के बाद सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा, और वो किसका? दज्जाल का, जो लोगों को एक करेगा और दुनिया में अमन कायम करेगा। ये इनका नजरिया इन पुजारियों का कि वो जब आएगा तो ऐसा ऐसा होगा। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसने काले लिबास पहने होते, जिसके हाथों पर दज्जाल की ऑल सीइंग आई का टैटू होता है, जो डूबते हुए सूरज को सजदा कर रही होती है। और आपको पता है कि अल्लाह के रसूल ने निकलते या डूबते सूरज के वक्त नमाज मना फरमाई, क्योंकि उस वक्त सूरज शैतान की सींग के दरमियान से निकल रहा होता है या डूब रहा होता है। ये सजदे में ही होती है, तभी दज्जाल नमूदार होता है। और वो औरत इसे देखकर अपना हिजाब उतार देती है और उसको दे देती है। आप देखेंगे दज्जाल के हाथ पर सॉल्वे लिखा हुआ है, जो बेफमेट के हाथ पर भी है। और ये औरत आज की औरतों को दिखाती है कि जो हिजाब तो पहनती है, नमाज रोज़ा सब करती है, मगर उनके पास ईमान नहीं है, तो वो तुरंत ही दज्जाल के साथ हो जाएंगी और इस्लाम का इनकार कर देंगे। और सॉल्वे एज अबव शो बिलो को दिखाता, मतलब
جیسا نیچے ہے ویسا اوپر بھی ہے، جیسے جنت ہے ویسے جہنم بھی ہے، جیسے خدا ہے ویسے شیطان بھی ہے، مطلب دونوں چیزیں برابر ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دجال کو فالو کرتے ہیں اور آگے وہ ہوتا ہے پیچھے اس کے ماننے والے۔ تو یہ پجاری سوچتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو وہ اسلام کو ختم کر دے گا، ہر دھرم کو ختم کر دے گا، دنیا میں امن اور شانتی لائے گا، جبکہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو ایک فریب اور ظالم کی نشانی ہوگی۔ تو جب یہ لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، ہم کیوں اس کو نہیں پڑھ؟ جو قرآن اور حدیث پڑھے ہوں گے صرف وہی اس فتنے سے بچ پائیں گے۔ تو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، اور یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کو اس کے بارے میں ڈسکس کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ دجال کوئی کھلونا نہیں ہے بلکہ وہ ایسا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فتنے سے، دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔